In this video, we learn about how to factorize the given expression by splitting middle term. To understand it, आपको वीडियो के एंड तक केयरफुली ईच एंड एवरी टर्म अंडरस्टैंड करने पड़ेंगे. कोई भी पार्ट आपको स्किप नहीं करना पड़ेगा. So now let us understand the method. First of all, we have to find two numbers n and m. अब यहाँ पे n और m कहा गया है. हम a और b भी कह सकते हैं, p और q भी कह सकते हैं, क्योंकि ये वेरिएबल्स है. तो हमें सिर्फ ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं जिनकी सम इक्वल टू एंड प्रोडक्ट इक्वल टू. अब क्या हो, ये सम क्या होनी चाहिए और प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, ये गिवन एक्सप्रेशन पे डिपेंड है. अब एक्सप्रेशन देखते हैं. पहला एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं. पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8 इज इक्वल टू. नाउ यहाँ पे मिडल टर्म है 6p और इसका p का कोएफिशिएंट है 6. तो हमें ऐसे दो नंबर निकालने हैं जिनकी सम 6 हो. अब प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, जो कांस्टेंट टर्म होती है. यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, 8, पॉजिटिव 8, तो 8 लिखा, तो उनका प्रोडक्ट 8 होना चाहिए. अब यहाँ पे पी स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, इसलिए हम कांस्टेंट एज इट इज लिख रहे हैं. अगर कोएफिशिएंट पी स्क्वायर का अगर 1 के अलावा कोई भी नंबर है, -1 भी होता है, तो भी यहाँ पे चेंज आता है. ठीक है, तो पॉजिटिव 1 है तो हम यही मेथड अप्लाई करेंगे. डायरेक्ट जो भी कांस्टेंट है उनका n इंटू एम वो दो नंबर होंगे. अब हम फैक्टर्स ऐसे निकालेंगे 8 के. वी हैव टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 8, n एंड m. 8 के फैक्टर्स कैसे होने चाहिए, n एंड m, जिनकी सम 6 हो. तो अब 8 के फैक्टर है 1 एंड 8, सो 1 प्लस 8 यू गेट इक्वल टू 9. सो इट इज नॉट पॉसिबल. इनकी सम 9 आ रहे तो हम रिजेक्ट कर देंगे. अब सेकंड, 2 4 8 होता है, सो 2 प्लस 4 यू गेट 6. सो दीज आर द रिक्वायर्ड फैक्टर. सो वी हैव टू स्प्लिट द मिडल टर्म एज, क्योंकि 6p को इस तरह से लिखा जा सकता है 2p प्लस 4p. सो दैट्स वाई वी स्प्लिट द मिडल टर्म एज p स्क्वायर प्लस 2p प्लस 4p प्लस 8. देन नेक्स्ट स्टेप इज रीग्रुपिंग. रीग्रुप करना है. ग्रुप बना लिया है हमने. अब यहां से p कॉमन निकला, हमने कॉमन निकाल दिया है आउटसाइड द ब्रैकेट. देन यहां पे रिमेनिंग p है प्लस यहां पे से p कॉमन आउट निकला है तो 2 इज रिमेनिंग. सो p इंटू p स्क्वायर एंड p इंटू 2p. So we have to cross check also. Then plus. Now here 4 is common between these two terms. So we have taking outside and remaining is p plus sign and 2. Now which is equal to p plus 2 is common. You can see here. Take outside the bracket and in bracket here remaining p. Then this is positive sign. We have to take as it is and plus 4. So p plus 4 and p plus 2 are the factors of p square plus 6p plus 8. Now we have to solve the next example. I hope all of you understand. If you understand, please like, comment and subscribe and share with others. Now let us solve the next example. Now considering the second example, q square minus 10q plus 21. So now here कोएफिशिएंट ऑफ q इज -10. तो अभी हमें n और m ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं, उनकी सम हो -10 और प्रोडक्ट हो 21. अब सिंपली लॉजिक है कि एडिशन नेगेटिव है और प्रोडक्ट पॉजिटिव है, तो ऐसे वक्त हम 21 के ऐसे ही फैक्टर लेंगे जो नेगेटिव हो, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव नंबर गिव्स द पॉजिटिव. तो 21 के हम फैक्टर्स फाइंड करेंगे. सो दैट्स आर 7 and 3, but both require negative sign. So -7 plus -3 gives -10 and their product is positive 21. So we have to split the -10q as -7q -3q. So we have to split the middle term as here -7q
minus 3q plus 21. Then next step, regroup. Q is common, q minus 7 is remaining in the bracket, then minus sign. Now here we have to always take a note कि यहाँ पे गलती होती है, क्योंकि यहाँ पे हमें ब्रैकेट में वही चाहिए जो यहाँ पे आया है q माइनस 7, तो यहाँ से हमने -3 कॉमन आउट लिया। अब साइन कैसे चेंज हुआ है, दैट इज द क्वेश्चन। सो व्हेन यू आर पुटिंग द ब्रैकेट दैट्स व्हाई साइन इज चेंज। अगर आपको डाउट है तो आप इसे सॉल्व करके देख सकते हैं। जैसे नेगेटिव नंबर बाहर रहता है ब्रैकेट के और ब्रैकेट ओपन होने के बाद साइन चेंज होते हैं, वैसे ही जब हम किसी को ब्रैकेट देते हैं तो इनर ब्रैकेट के साइन चेंज हो जाते हैं। दैट्स व्हाई प्लस चेंज टू नेगेटिव। एंड नाउ q minus 7 is common out and remaining in the bracket are q minus 3. These are the factor. Now third one, p square plus 6p minus 16 is equal to, तो यहाँ पे मिडल टर्म का कोएफिशिएंट है +6 और कांस्टेंट है -16. Now we have to find such a factor of -16 whose sum is equal to +6. अब सम पॉजिटिव चाहिए और प्रोडक्ट नेगेटिव। प्रोडक्ट कब नेगेटिव आता है, इंटीजर के रूल के हिसाब से एक नंबर पॉजिटिव हो और दूसरा नेगेटिव हो, और आंसर कब पॉजिटिव होता है, जब बिगर नंबर को साइन रहे पॉजिटिव। तो हम -16 के ऐसे फैक्टर ढूंढेंगे जिनका प्रोडक्ट -16 हो और एडिशन +6 है, तो हम बिगर नंबर को साइन पॉजिटिव दे देंगे। तो उन दो नंबर का डिफरेंस सिंपली क्या होना चाहिए, 6। तो 8 2 16 होता है। सो हियर वी हैव टू गिव द पॉजिटिव साइन टू 8 एंड नेगेटिव साइन टू 2, बिकॉज 8 plus -2 gives +6 and 8 multiplied by -2 gives -16. That's why we have to split the middle term 6p as 8p minus 2p. And now here p square plus 6p minus, here in place of 6p we have to write 8p minus 2p. We have split it, then -16. Now here p is common out, then remaining is p plus 8 minus, here minus sign outside the bracket, that's why inner sign will be changed. 2 is common out, so p plus 8, and which is equal to p plus 8 is common out, remaining is p, this is minus sign as it is, and 2, p minus 2 and p plus 8. These are the factors of p square plus 6p minus 16. I hope all of you understand. Please like, comment and subscribe and share with your friends.